नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे एक नई साइट पर। और सेशन में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हम इसे ग्राउंड फ्लोर की तरीके से स्लैब कम्प्लीटली काफ़ी दिनों पहले इसकी स्लैब की कास्टिंग हो चुकी है। और आप साथ ही आपको दिखाना चाहता है ये कि साइडेड ये जो आपको दिखा स्टेयर केस आपको दिखाना चाहता है। जो स्टेयर ये बना हुआ है, जो जिग जैग वाला कड़ी वाला जीना आपको देखते हो, अच्छा बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। आज की डेट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है कि बहुत सारे लोग इसका स्टेयर को लॉबी से बहुत बड़े कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो 3D व्यू में भी बहुत अच्छी बेहतरीन दिखाई दे रही है। और साथ साथ आपको एक बार फिर मैं दोबारा एक चीज़ पॉइंटेड डिस्कस करना चाहता हूँ कि साथ साथ जब भी आप स्टार्टिंग वर्क करोगे, फर्स्ट फ्लोर का स्टार्टिंग वर्क करो, तो सबसे पहले देख लीजिए कि अपने सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये चिनाई हमने लगा रखी है ना, ये देख लीजिए, ये वॉल दे रखी है। ये वॉल कभी क्या होता है, जैसे हम कि इसका वॉल को आपको पहले सबसे पहले चिनाई करनी पड़ेगी। डिजाइनिंग जो आपको वॉल टू वॉल का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर का जो डिजाइन है उसको करना है, कहाँ पर कहीं और तो नहीं हो रही वॉल है, क्योंकि कॉलम को तभी आप इस तरह से आपको पर्टिकुलर इसके कॉलम को कास्टिंग कर पाओगे। क्योंकि कभी क्या हो सकता है कि वॉल आप पहले बाद में दोगे और कॉलम पहले डालोगे, तो इसमें वॉल आपकी ऑड हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जब भी दोगे आपको रंधा करना चाहिए, पूरा आपको मारना चाहिए, एक रद्दा मारना चाहिए पूरा कंप्लीटली कि वॉल आपकी एक्यूरेसी में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको जानकारी का तब उसके बाद आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि कॉलम को आप क्या कर लीजिए, कास्टिंग कर लीजिए। ये बेहतर बेहतर इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग इसे ध्यान नहीं दे पाते। तो जब भी प्लानिंग करते हैं, साथ डुप्लेक्स का प्लानिंग भी बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर कोई कॉलम और तो नहीं हो रहा। और 4 इंची की वॉल की जहाँ तक बात करें, तो 4 इंची के वॉल को सपोर्टिंग साथ साथ नीचे से अब भी जब छत डालो तो हाजमी बीम टाइप की एक बीम डाल दीजिए उसके नीचे से, उसको प्लान के उसके स्लैब में। उससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर रहेगी और आप जो आपको कंडीशन लगेगी कहीं वॉल के ऊपर का आपकी जैसे स्लैब के ऊपर तो आपकी वॉल तो नहीं आ रही है। इस कंडीशन को देखते हुए आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपकी जो कंडीशन ये रहेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल्स रहेगा कि आप नीचे से आपको हाजमी बूम डालकर 4 इंची वॉल के वाली साइड पर आपको पहले से ऑलरेडी वो करना है। 9 इंची वॉल तो ऑलरेडी आपको जो नीचे जो 9 इंची जा रखी है उसके ऊपर ही आपको रेस्ट करना है। उस तरह से आपकी वॉल चलती जाएगी, तो लोडेड आपका लोड क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ज़्यादा लोडेड की कंडीशन नहीं आएगी आपके स्लैब पर। दूसरी आपकी एक बताना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका कड़ी वाले जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब अब भी छत में कड़ी वाले जीना स्टार्ट करोगे यहाँ तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रिंग के साथ साथ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ये कड़ी ज्वाइंटेड होगा आपका। ये रिंग आपका इस तरह से ज्वाइंटेड होकर फिर इस यहाँ से आपका आप स्टेयर अप हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से जब भी बनाना तो इस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि कड़ी वाला जीना क्या कॉन्सेप्ट लेता है, एक दूसरे के कनेक्टिविटी के साथ साथ अप करता है, जिसमें क्योंकि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और साथ साथ जब आप फर्मे लगाते हैं तो साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कहीं पर कंडीशन होती है। और दूसरी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली तो कुछ यूजर कर लीजिए कि बेसिकली ध्यान रहे कि अगर आपके पास मिक्सचर मशीन अवेलेबल है कि साइड पर, तो आप मिक्सचर मशीन का ज़्यादा यूज कीजिए कि जो मसाला बनता है मिक्सचर मशीन से ज़्यादा बेहतर बनने की कंडीशन रहती है। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से आप जब भी वर्क करते हो प्रॉपर वर्क करने की कोशिश कर लीजिए, बेहतरीन वर्क करने की कोशिश कीजिए। एक्यूरेसी सबसे मेन चीज़ होकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी क्या होते हैं हमारे स्लैब में क्या होता है कि स्लैब आपको दिखती है कि फटती हुई दिखती है। वो तो कंडीशन होती है, कभी धूप के कारण से भी हो सकता है ये कंडीशन। हार्ड अगर सीमेंट लगाओगे आप तो कंडीशन ये होता है, हार्ड मसाला बनाओगे तो उस कंडीशन में भी आपको देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे सीमेंट में ये कंडीशन आपने देखी है कि उसमें क्या होता है कि आपको क्रैक्स डेवलप दिखता है, तो क्रैक्स ऐसा ना दिखे। और बेहतर तौर से आप स्लैब को डिजाइन कर लीजिए, जिससे आने वाले फॉर फ्यूचर में आपके जो कास्टिंग होगी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे टाइम पर स्लैब के डालते हैं, तो गर्मियों के सीजन की टाइम बात आती है तो धूप में एकदम धूप में लगता है, तो हमें क्या होता है कि हल्के हल्के क्या होता है छत में आपको क्रैक्स या दरारें सी दिखती है। तो वो कंडीशन ये होती है कि उस टाइम पर धूप की इतनी कंडीशन होती है कि सीमेंट क्या होता है कि ऊपर से जो ऊपर की साइड जो आरसीसी पड़ता है, तो ऊपर की साइड में ऐसा होता है एकदम से सेट हो जाता है, जिससे वो क्रैक्स डेवलप होने को दिखता है। वो लेकिन होता कुछ नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली कंडीशन नहीं है, यह नेचुरलिटी के अकॉर्डिंग नेचुरल अकॉर्डिंग हो जाता है। साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब बिल्डिंग की कंडीशन देखें तो सबसे पहले आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेयर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। स्टेयर प्रॉपर तरीके से आपकी अप हो रही नहीं हो रही, उसको ध्यान रखिए। और बेहतर तरह से डिजाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। दूसरे इंजीनियर से रिकमेंड कर लीजिए कि किस तरह से कोई वर्क होना है, किस तरह से वर्क, क्योंकि स्ट्रक्चर का रिकमेंडेड बहुत रखना जरूरी है। स्ट्रक्चर इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिल्डिंग्स में। सेटलमेंट के चांसेस हो गए, बिल्डिंग्स में क्रैक डेवलप्ड हो गए, नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम कंडीशन देखनी पड़ेगी। जब भी आप देख लीजिए, आपको स्टीयर आपका लॉबी से बना हो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले रखा हमने खुद। इस जब प्लानिंग की थी तो इसमें ऑनर जो बिल्डिंग के ऑनर है उन्होंने डिस्कस की थी कि मुझे इस तरह की कंडीशन में ये प्लान चाहिए, तो हमने उस तरह से इसका डिजाइन किया है उस तरह से। और साथ साथ इसका स्ट्रक्चर करते हुए साथ साथ बिल्डिंग को बेहतरीन तरह से हमने इसको डिजाइन करते हुए इम्प्लीमेंट किया है। तो इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पर कुछ चेंजेस आए थे, तो फर्स्ट फ्लोर का चेंजेस हमने उसके बाद चेंजेस कर लिया था इसको। बिल्डिंग में बहुत सारे चेंजेस आए, तो उस चेंजेस को कंप्लीट ही करते हुए तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट में वापस आए थे।
और दूसरी चीज़ होता है कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे भी बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है बिल्डिंग्स में वर्क की एक्यूरेसी हो पा रही है नहीं सही तरह से बिल्डिंग मटेरियल को जब भी होता है लेबर्स को ज़्यादातर अब कॉन्सेप्ट में रहता है लेबर्स को ज़्यादा डिटेलिंग करना बहुत जरूरी होता है कि जो मोटर बनता है किस तरह से मसाला जो बनेगा किस तरह का बनेगा आप बेहतर तरीके से बना रहे हैं नहीं बना रहे तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उनके बाद छोड़ दिया तो कहीं पता चला आपका मसाला सही तरह से बना पा रहे नहीं बना रहे तो स्ट्रेंथ कभी कभी जैसे आपका डस्ट होती है डस्ट के साथ जो मसाला लग रहा है कितना कितने रेशियो का लग रहा है तो रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इसको बताने के लिए कि आप रेशियो में सही तरह का मसाला बना लीजिए और बेहतर तरीके से आप किसी भी वर्क को करें तो एक्यूरेसी तभी आएगी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी रहेगी और साथ साथ केयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो केयरिंग नहीं करो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत करेंगे। आप बिल्डिंग्स में केयर कर लीजिए केयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा चिनाई करने से पहले पहले आपको जैसे ब्रिक की बात करें तो ब्रिक में हल्का सा पानी भी आपको डालना जरूरी है क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि जब हम इस ब्रिक को चिनाई में लेते हैं तो ब्रिक की कंडीशन क्या होती है कि क्या वो क्या कहते हैं सोख लेती है। तो अगर आपका आपका जो मोटर का मसाला होता है अगर ब्रिक उसको सोख लेगी तो उसको उसमें कंडीशन क्या होगी कि वो एकदम से क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ खत्म कर रहा है ब्रिक उसको सोख लेती है उसका जो सीमेंट वगैरह पूरा चीज़ सोख लेती है तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आपको जब भी ध्यान रखें पहले थोड़ा सा हल्का पानी मार के जिससे आपका एकदम से सूख ना जाए नहीं तो क्या होता है कि वो सूख जाता है तो पानी की कंडीशन बहुत जल्दी मांगेगा और एक दिन के अंदर अंदर आप पानी तैयारी नहीं कर पाओगे इस पर। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह से कंडीशन बनाते हो तो ब्रिक पर हल्का सा पानी मार के ऊपर तभी जाके चिनाई कर लीजिएगा नहीं तो अदरवाइज सूखी ईंटों का कंडीशन आपको बहुत रियर कंडीशन होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो डिजाइन करते रहे डिजाइन में जब भी होती है जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए सारी चीज़ों का अनुकरण कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ होगी जो भी चीज़ आपको बताई जाती है उनका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप वर्क कर लीजिएगा। आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी बाद में। अभी तो नहीं होते शटल नहीं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आई क्रिएट नहीं होगी आने वाले फॉर फ्यूचर में क्रिएटेड बहुत जल्दी होती है आपको धीरे धीरे करके क्योंकि कंडीशन मूवमेंट होता है जो अर्थ में क्या होता है आपका ज़मीन में क्या होता है कि मूवमेंट चलता रहता है इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग से आपको ये कई लोग कहते हैं कि हमारे क्या के कॉलम ज़मीन ज़मीन बैठ रही है तो ये कंडीशन इसलिए होती है कि आप है ना बेस सही तरह से नहीं बनाया। अगर बेस नहीं बनाओगे सही तरह से बिल्डिंग्स उस पर रेस्ट कैसे करेगी रेस्ट करने के बाद वो लोडेड कैसे उठाएगी। लोड उठाने के लिए प्रॉपर तरीके से आप वर्क कीजिए कि इस तरह से जब भी कोई कंडीशन होती है तो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ आपके सबसे मेन चीज़ होती है कि जो अब बजरी सबसे मेन चीज़ क्रेशर आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रेशर होता है इसको बहुत साफ सुथरा क्रेशर लीजिए जो कि स्ट्रेंथ इसी पर बिल्डिंग से ज़्यादा स्ट्रेंथ डिपेंडेंट करती है। और क्रेशर में जो होता है उसका क्रेशर का जो आपका पत्थर आता है वो आपको प्योर पत्थर होना चाहिए स्ट्रेंथेबल पत्थर होना चाहिए क्योंकि पत्थर होने से ज़्यादा पत्थर की क्या होता है कि अनेक मीरात के अकॉर्डिंग वो ख़राब होना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मत थोड़ा ना ऐसा ऐसा स्टोन इसका जो आपकी रोड़ी होती है इसमें इस तरह का पत्थर ना आए कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो धन्यवाद इस तरह से हमारे चैनल एक बार आपका हार्दिक धन्यवाद है।